शीघ्र विवाह का चमत्कारी उपाय। बार बार टूट रहे रिश्ते होंगे सफल। अमावस्या का विशेष जो उपाय लेकर आया हूं वह उन माता पिता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके घर में बेटा या बेटी विवाह योग्य हो चुके हैं, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा। कहीं रिश्ते आते हैं लेकिन पसंद नहीं आते, कहीं पसंद आ भी जाते हैं तो सामने वाले मना कर देते हैं। कभी कुंडली का बहाना बन जाता है, कभी ग्रह दोष बता दिया जाता है, कभी आर्थिक स्थिति बीच में आ जाती है और कई बार तो बिना किसी कारण के बनती हुई बात भी अंतिम समय में टूट जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक पीड़ा माता पिता को होती है। रातों की नींद उड़ जाती है। समाज के प्रश्न अलग, रिश्तेदारों की बातें अलग, और सबसे बड़ी बात ये कि बेटा बेटी भी अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। वे अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए अपने मन का दर्द किसी से नहीं कहते, लेकिन भगवान सब जानते हैं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ किए जाएं तो जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने में सहायक माने गए हैं। आज मैं ऐसा ही एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय किसी भी माता पिता द्वारा अपने पुत्र या पुत्री के लिए किया जा सकता। यदि लड़का या लड़की स्वयं करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, सात्विक जीवन और सकारात्मक प्रयास भी जुड़े हों। विवाह में देरी क्यों होती है? कि हमारे बच्चे सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, संस्कार भी अच्छे हैं, फिर भी विवाह क्यों नहीं हो रहा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कई बार शुक्र ग्रह कमजोर होता है, कई बार देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव कम हो जाता है, कहीं मंगल दोष होता है, कहीं प्रतिकार चनाले, कहीं राहु केतु का प्रभाव, कहीं पितृ दोष, कहीं कालसर्प दोष, और कई बार कोई विशेष ग्रह दोष नहीं होता, फिर भी समय का संयोग बनने में विलंब होता है। ऐसे समय में निराश नहीं होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और शुभ कर्म करते रहना चाहिए। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसे सनातन परंपरा में श्रद्धा के साथ किया जाने वाला एक शुभ उपाय माना गया है। ये उपाय कब करना है? इस उपाय को किसी भी अमावस्या तिथि के दिन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कोशिश करें कि यह उपाय दोपहर से पहले पूरा हो जाए। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों का स्मरण करके किया गया शुभ संकल्प विशेष फलदायी माना गया है। तो दो भी प्रतिशत के करना की कबीना है। इस आवश्यक सामग्री उपाय के लिए आपको चाहिए पीपल का एक साफ और ताजा पत्ता, पीपल थोड़ा स्वच्छ जल, गंगा जल, यदि उपलब्ध हो गेहूं के आटे का दीपक, तिल का तेल या शुद्ध लंबी लोटा जल, थोड़ा कच्चा दूध, एक छोटा गंगा जल, यदि उपलब्ध हो गेहूं के आटे का, गुड़ का टुकड़ा, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी अक्षत, साबुत चावल यदि संभव हो तो पीपल का पत्ता एक दिन पहले ले आए और जल में रख दें ताकि वह ताजा बना रहे। उपाय की विधि: अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, अपने पितरों का स्मरण करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करें। अब पीपल का पत्ता लें, उसे स्वच्छ जल से धो लें, यदि गंगा जल हो तो उसका छिड़काव करें। अब एक कटोरी सिंदूर और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें। पीपल की डंडी से कलम बनाकर पत्ते की ऊपरी सतह पर सबसे ऊपर लिखें शुभ विवाह, उसके नीचे उस पुत्र या पुत्री का नाम लिखें जिसके विवाह में बाधा आ रही है, फिर उसकी वर्तमान आयु लिखें। दीपक तैयार करें, गेहूं के आटे का दीपक बनाइए, उसमें लंबी बत्ती रखें, तिल का तेल भरें, यदि तिल का तेल ना हो तो शुद्ध घी भी उपयोग कर सकते हैं। लोटा तैयार करें, एक लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें डालें थोड़ा कच्चा दूध, गुड़ का छोटा टुकड़ा, हल्दी, काले तिल, अब सारी सामग्री तैयार है। पीपल के वृक्ष के पास क्या करना है?
दोपहर से पहले पीपल के वृक्ष के पास जाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। सबसे पहले लोटे का जल पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय श्रद्धा से बोलें सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। कम से कम 3 बार ये मंत्र बोलें। अब पीपल के बाद जड़ में करते बोलें, कम से कम 3 बार ये मंत्र बोलें। अब पीपल के बाद जड़ में करते का पत्ता भूमि पर रखें, ऊपर अक्षत रखें, फिर उसके ऊपर आटे का दीपक रखकर प्रज्वलित करें। अब करें 11 परिक्रमा। दीपक जलाने के बाद पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। यदि स्थान कम हो तो वहीं खड़े होकर श्रद्धा से 11 बार घूम सकते हैं। परिक्रमा करते समय मन में केवल यही भावना रखें, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र या पुत्री के विवाह में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, नकारात्मक ऊर्जा या दृश्य बाधा है तो आपकी कृपा से उसका निवारण हो, उन्हें योग्य जीवन साथी मिले और शीघ्र शुभ विवाह का योग बने। अंत में करें ये प्रार्थना। परिक्रमा पूरी होने के बाद दोनों हाथ जोड़ लें। भगवान विष्णु, भगवान शिव, अपने कुल देवता, पितृदेवता और अपने गुरु का स्मरण करें। मन ही मन अपनी इच्छा बार बार दोहराएं। जल्दीबाजी बिल्कुल न करें, कम से कम 5 मिनट वहीं बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। याद रखिए, ईश्वर शब्दों से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं।